अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह आज से एक नई सीरीज़ चालू हो रही है कुरान तजवीद की, यानी कि कुरान को ऐसे पढ़ना जिस तरीके से कुरान नाज़िल हुई है, और ये बहुत ही इसकी अहमियत है। इससे पहले एक सेशन हमने किया था, जब इसकी रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पे मौजूद है, उसमें हमारे साथ अदीब खाली था। तो वो उसको रिकॉर्ड करने का मकसद बस इतना था कि देखना था कि एक बेसिक ओवरव्यू एक बुक का देना था कि तजवीद क्या है, तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। लेकिन आज जो है थोड़ा-सा और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में कि तजवीद क्या होती है। और उससे पहले कि आज तजवीद के बारे में बताएँ, एक हम बहुत अच्छी रिसोर्स हम शेयर करेंगे, ये है quran.com। इसको बहुत से लोगों ने विज़िट किया होगा, लेकिन हमें ये जो इसमें जैसे ना कुरान की सही फ़हम और कुरान को सही समझना अगर किसी को है, तो ये वेबसाइट एकदम गो टू वेबसाइट, और इसका ऐप भी मौजूद है। जैसे एग्ज़ाम्पल हम देते हैं, जैसे हमने सूरह फ़ातिहा खोली, ओके। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने जैसे सूरह फ़ातिहा आप पढ़ रहे हैं कुछ, या स्क्रीन नहीं वर्ड, दिखाई दे रही है। अरे 1 मिनट रुक यार, 1 सेकंड। अच्छा बता दिया तुमने। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है पक्का? यार 1 मिनट, स्टॉप शेयरिंग। भाई किसी और को स्क्रीन दिखाई दे रही है? अदीब मुदस्सिर नहीं दिखाई दे रही। 1 मिनट, एक हम कर रहे हैं, विंडो हमने किया तो है। नहीं है। स्विच स्क्रीन। अब इसकी दिखाई दे रही होगी। अच्छा, ये क्रोम की नहीं शेयर हो रही है। इंटायर करो ना, पूरा स्क्रीन शेयर हम करो। किए यार इसे, देखो अब हमने पहली बार मैक से हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हमने अभी इसमें आवाज क्लियर आती अरे है। बहुत मैं बकवास मैक है यार, मैक कोई ना ले यार। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने किया, ओके, स्विच विंडो किया। अब देखो क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है? नो, तू अपना वही लोकल वाला लैपटॉप लाओ। अरे यार बड़ा मुसीबत है यार, इसे अच्छे से हम इसका कंफर्म स्टॉप शेयरिंग। तो कल इसका टेस्ट ड्राइव नहीं लिए थे एक को बार? नहीं, हमें जैसे नॉर्मल हमेशा यूज़ किया यार, कभी हमें पता थोड़ी ना था कि इस तरह से इस पे कभी नहीं यूज़ किया था हमने। हम ऐसे थोड़ी ना वही कुछ कर रहा करेगा। है बट टेस्टिंग कर लेते। हाँ कुछ आया तो हाँ आ गया। ये कहाँ, ये सिर्फ एक चीज़ आ रही है तुम्हारा, ये पर्टिकुलर विंडो शेयर कर रहा है वो वाली, जैसे कि जो जैसे सेटिंग की कोई विंडो आ रही होगी, ये क्रोम की विंडो अबे नहीं शेयर कर, समझ रहे हो? सदफ को ना सेटिंग लगाई है कि कुछ हो तो इस्तेमाल ना कर सको। अभी देखो ये हमने डेस्कटॉप शेयर किया, अब क्या हाँ होगा, हाँ क्रोम गायब हो जा रहा आ है गया ना? दिख रहा है। क्रोम आ रहा है, ये हाँ क्रोम दिख रहा है, अभी जस्ट दिखा। हाँ दिख अभी दिख गया रहा भाई। है। हाँ ओके, ठीक। चलो ठीक, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो इसको, इस पार्ट को हम कट कर देंगे उसमें या उसमें, हाँ ठीक है इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। तो ये जो बहुत ही अच्छी रिसोर्स है कुरान.com, इसका सबसे अच्छी चीज़ हम बताते हैं क्या है। तो बेसिकली जब आप पढ़ते हैं कुरान, तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन आपको ऐप में मौजूद रहता है, लेकिन वो थोड़ा-सा जैसे रीडिंग में उतना अच्छा नहीं लगता है मिसाल तौर पे। तो इसमें अगर आप रीडिंग जैसे कर रहे हैं, तो आप बस क्या करेंगे, जब माउस होवर करते हैं तो आपको, जैसे माउस होवर करेंगे, आपको पूरा जो है इसका मीनिंग दिखाई देगा, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको कैसे हमें प्रोनाउंस करना है, ठीक है? तो आपने बस जैसे आलमीन पे क्लिक किया आपने, तो ये जैसे आप सुन रहे हैं कि अल आलमीन, अब ये एकदम इसमें रिकॉर्डिंग मतलब आएगी, ओके? इसके अलावा आप यहाँ प्ले कर सकते हैं, सारी चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ हम बता रहे हैं, वो अब आते हैं इसके ऊपर। इसमें क्या है कि इसमें एब्रिज्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरान लिखा हुआ है, एब्रिज्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरान। अब ये हम बताते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए नॉर्मली एक ट्रांसलेशन होता है, जैसे कि जैसे हम कोई एक ऐसी सूरत होते लास्ट की जुज़ की, ओके? जैसे हमने जो है जैसे ये एक अबसा वतवल्ला सूरा है, ओके? सॉरी, अम्मा यतसाअलून है। इसमें आप जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो नीचे देखिए रुवात सेंटर का ये भी एक नया ट्रांसलेशन हमने इसमें डिस्कवर किया, जो कि इसी वेबसाइट पे मौजूद है। बहुत ही क्लियर इंग्लिश का ट्रांसलेशन, बहुत ही ईज़ी, बहुत ईज़ी इंग्लिश। अगर आपको सबसे ईज़ीएस्ट इंग्लिश जो हमें लगा है, वो रुवात सेंटर का लगा है। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसलेशन है। तो आप देखेंगे इसमें जो ट्रांसलेशन है, सिंपल जो भाई अरबिक टेक्स्ट है उसका जो उसको ट्रांसलेट कर दिया है, मतलब उसकी मीनिंग को। लेकिन आप जब एवरी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो इसमें क्या है कि उसका ओवरऑल जो मीनिंग है ना, उसके साथ बता रहे हैं। यानी कि आपको पूरा थीम, आपको ज़रूरी नहीं कि आप पूरा तफसीर जाके पढ़ें, लेकिन आपको एक पूरा थीम पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि व्हाट आर दीज आइडोलेटर्स आस्किंग वन अनदर अबाउट आफ्टर अल्लाह हैज सेंट हिज मैसेंजर, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से, मतलब जो एक-एक ट्रांसलेशन आप एक्चुअल देखेंगे और उसका मीनिंग देखें। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सब इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। तो आज के जैसे हमने लिखा होता है कि आज हम सूरह फातिहा स्टार्ट करेंगे। तो पहले सूरह फातिहा को स्टार्ट करने से अच्छा पहले एक चीज इसमें बताओ। सेटिंग्स हो गई, जैसे वो जो हम लोग एक अहमद खान और हिलाली का ट्रांसलेशन हुँ, देखा तो बहुत हुँ। बेहतरीन था, वो होगा इसमें? बिल्कुल वो भी है, बिल्कुल वो बस भी है। ठीक, ओके आप गॉट इट। यहाँ पर देख लो, ट्रांसलेशन इतने सारे इसमें हैं।
तो हाँ, हाँ, हमें जो हाँ। है ओवरऑल जैसे अगर किसी को क्योंकि आप कर सकते हैं रुआ सेंटर ये मोहसिन हिलाली खान है, ओके? हाँ, हाँ, इंशाल्लाह तो चलो। ये हमने एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो ये अच्छी चीज़ मिली। तो इंशाल्लाह सूरह ठीक। फ़ातिहा हम स्टार्ट करते हैं। तो सूरह फ़ातिहा जो है हमें जैसे कि जानते हैं कि इसको हर नमाज़ में, हर रिकात में पढ़ना एकदम ज़रूरी, इसके बिना नमाज़ नहीं होती है। तो जब इंसान ओवरऑल सूरह फ़ातिहा को समझ लेता है, तो उसकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग जो नमाज़ में होती है, उसकी बात ही अलग होती है। और फिर जैसे सूरह फ़ातिहा में इतना असर है, जैसे कि हमने हदीस में पढ़ा हुआ है कि ये रुक़्या तक के लिए काम आती है। यानी कि इंसान को अगर रुक़्या करना है, जैसे कुछ सहाबी गए थे, एक वहाँ पर कोई लीडर था, तो उसको शायद बिच्छू काट लिया, कुछ काट लिया, तो फिर उन्होंने सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ के उनको उनके ऊपर दम किया, रुक़्या किया और फिर वो पूरी तरीके से क्योर्ड हो गए। तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन इसको जब इंसान जब मीनिंग जान के डीप से पढ़ेगा तो समझ में आएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि है, जब फर्स्ट आयत जो है, जैसे कि मेजॉरिटी का जो ओपिनियन है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से स्टार्ट होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो नॉर्मल मीनिंग है, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट कंपैशनेट द मोस्ट मर्सीफुल है। लेकिन यहाँ पर इसका डिटेल है जो स्क्रीन पे आ रहा है, लोग इसको पढ़ सकते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्द का मतलब ऑल प्रेज़ एंड थैंक्स, लिल्लाह का मतलब अल्लाह के लिए, रब है जो आलमीन, आलमीन यानी इसमें जिन और इंस सब आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ऑल प्रेज़ बिलॉन्ग्स टू अल्लाह, यानी कि जो भी अल्लाह का जो एसेंस है, एट्रिब्यूट्स है, जो एक्शंस है, क्योंकि वो क्रिएटर है हर चीज़ का, सब चीज़ अल्लाह के लिए है एंड ही इज़ द डिस्पोज़र ऑफ देयर अफेयर्स, यानी इसमें बहुत डीप मीनिंग इसका दिया हुआ है। फिर अर्रहमानिर्रहीम, और फिर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जैसे ये जो वर्ड है, ये 2 वर्ड है, ये रहमा यानी मर्सी से डिराइव किया गया है। यानी कि इंडिकेटिंग हिज़ मर्सी फॉर क्रिएशन तो है ही, लेकिन जो बिलीवर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इसके हकदार हैं, इस मर्सी के, ओके? फिर मालिक यौमिद्दीन, मालिक है, ठीक है? यौम कहते हैं डे को, अद्दीन कहते हैं डे ऑफ जजमेंट। तो यहाँ पर इसका डीप मीनिंग लिखा हुआ है कि जो ऐसा दिन, जिस दिन जो है सब लोग वापस अपने ज़िंदा होंगे अपनी मौत के बाद, और उसके बाद से फिर जो भी इस दुनिया में जो भी किया गया, वो उस पे इंसान को हिसाब देना पड़ेगा। फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि जो पूरा जो वर्स है, इसमें जो ग्रामेटिकली देखा जाए तो होना चाहिए था नअबुदु का, यानी कि नअबुदु का यानी कि वी वर्शिप यू। लेकिन जो अब ज़ाहिर-सी बात है, कुरान की जो बलागत, जो रेटोरिक बहुत ही वो ज़ाहिर-सी बात है, अल्लाह का कलाम है ये। तो इसमें लिखा या का, यानी कि जो जो नअबुदु का, यानी कि जो पर्टिकुलर जो प्रोनाउन है उसको पहले ला दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है, इय्या का। क्योंकि नअबुदु का जब इंसान कहता है वी वर्शिप यू, तो उसमें चांसेस हो सकते थे इंसान ये क्या कहता है कि वी वर्शिप यू एंड वी वर्शिप अदर्स आल्सो। ये इंसान एक एक हो सकता है, मतलब अगर सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए। लेकिन जब इंसान इय्या का नअबुदु जब बोलेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कि जो है वी वर्शिप यू एंड यू ओनली, यानी कि मतलब ख़त्म, अल्लाह के सिवा हम किसी की भी वर्शिप नहीं करते। और वो इय्याका नस्तईन, और सिर्फ़ अल्लाह से मदद माँगते हैं। यानी कि जो इय्या का जो पहले आने का मतलब जो हो जाएगा, कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़, यानी कि इंसान उर्दू में कह सकता है इसको है। और नस्तईन वी सीक फॉर हेल्प। तो यहाँ तक कि कुछ सहाबी ऐसे थे कि जो मतलब एक अगर उनका एक सैडल भी उससे गिर जाता था नीचे, तो ये नहीं कि दूसरे से कहते थे यार मेरे लिए उठा दो, तो वो काम भी खुद से करते थे वो। यानी कि इतना ज़्यादा जो है अल्लाह ताला पे तवक्कल था, यानी कि सिर्फ़ उन्होंने मतलब ये ठान लिया था कि सिर्फ़ अल्लाह से हेल्प माँगनी है। तो एक छोटे से छोटे काम, तो इस इंसान को डेली लाइफ़ में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि कि नहीं, जैसे हम छोटा काम, जैसे जो हमसे हो सकता है, जैसे 1 गिलास पानी बनाना है, तो ये ज़रूरी नहीं बैठे हुए हैं, "ए यार मेरे लिए पानी ला दे, कर दो।" नहीं, जाओ उठो कर लो। यानी कि हर चीज़ जो अंदर इंसान के खुद कर सकता है, सब खुद से करे, सब खुद से करना चाहिए, ताकि इंसान सिर्फ़ अल्लाह पे तवक्कल रहे, और उस पर जब जो इंसान जो काम सही में नहीं हो सकता, वो इंसान दूसरे से कहे। तो वही चीज़ है यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ। अच्छा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, ओके? तो सिरात है और मुस्तकीम। तो यहाँ पर वही है कि जो यहाँ पर एकदम अच्छा लिखा कि शो एंड फैसिलिटेट, यानी कि सिर्फ़ हमें गाइडेंस का मतलब दोनों चीज़ होती है कि अल्लाह हमें एक तो दिखा भी दे, और उसके ऊपर जब आने के बाद फिर उस पे एक्शन कैसे लेंगे, इसकी भी हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो ऐसा पाथ है जिसमें किसी तरह की कोई टेढ़ापन नहीं है, और उस पे हमें अल्लाह फ़र्म भी कर दे, यानी तीनों चीज़ आ जाती है। अल्लाह शो हमें हमें दिखा, और हमें फैसिलिटेट कर, और हमें इस पे फ़र्म कर दे। फिर है सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। तो इस जो अच्छा हम जो वर्ड बाय वर्ड पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हर इंसान, हर हर किसी को, यानी कि जो भी अभी लोग सुन रहे हैं, ये वर्ड बाय वर्ड मीनिंग इसका आना चाहिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जब होगा, हम सबसे पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे कि अच्छा बताओ, अनअमता का मतलब क्या होता है? गैरी का मतलब क्या होता है? अलैहिम का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमें सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना है, बल्कि जब हम पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा को, तो हम जब सिरात पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में पता है कि हमें सिरात का मतलब क्या है। अल्लज़ीना जब हम कह रहे हैं, तो हमें पता है अल्लज़ीना का मतलब क्या है। तो एक-एक वर्ड का मीनिंग दिमाग में रहना चाहिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ज़रूर से हम इसके बारे में पूछेंगे। तो
सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, यानी कि उनका पाथ। अच्छा, यहाँ पे जो डीप मीनिंग लिखा हुआ है कि जैसे कि सूरह निसा में ये जो आयत है कि जो अनअमत अलैहिम कौन लोग हैं जिन पे अल्लाह ने इनाम किया। वो हैं जैसे कि नबिय्यीन हैं, जो नबी हैं, जो सिद्दीकीन हैं, सच्चे जो लोग हैं, जो शुहदा हैं, मार्टियर्स हैं, जो सालिहीन हैं। इन लोगों का पाथ अल्लाह जो है मतलब इस इन पा ये पाथ पे हमें गाइडेंस दे अल्लाह। और फिर जो है कितने अच्छे कंपेनियंस हैं, यानी कि और फिर उनका पाथ जिस पे अल्लाह का ग़ज़ब हुआ, जैसे कि जो यानी कि वो लोग जैसे कि ज्यूज़ जो थे, जिनको या उनकी तरह जो भी मतलब आज के ज़माने में जो उनकी तरीक़े की ये जो क्वालिटी रखेगा, यानी कि जो ट्रूथ जानते थे लेकिन उसको फ़ॉलो नहीं किया। और फिर इसी तरह से जो बनी इसराइल थे, यानी बनी इसराइल जो थे, ठीक है? और फिर इंसान कह रहा है कि उनके पास से भी हमें दूर रख जो जो मतलब वो हो गया दौलीन है, यानी कि जिनको जो है ट्रूथ जो है बिल्कुल उस नेग्लेक्टफुल थे, ठीक है? उन्होंने ट्रूथ को सीक नहीं किया और फिर ना तो उसको उसके ज़रिए वो गाइड हुए, ओके? और वो जो है उनके लॉस्ट वे हो गए। यानी कि दोनों फ़र्क इतना ही है कि जो गैर मग़दूम है, उनको जो है ट्रूथ पता थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के गाइडेंस पे फ़ॉलो नहीं किया। और जो दौलीन थे, उनको ट्रूथ नहीं पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी मर्ज़ी चलते रह गए। तो ये पूरा ओवरव्यू होता है, ठीक है? अब इंशाअल्लाह अब हम जब तजवीद पे इसके आते हैं, तो बेसिकली जो तजवीद के बारे में बता देते हैं कि तजवीद एक मिनट तजवीद मुसहफ़ खोल लेते हैं। तजवीद मुसहफ़। तजवीद मुसहफ़ अगर आ जाए, एक मिनट। हाँ, अजीब-सी आवाज़ पीछे से आ रही है। क्या हुआ? कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाए हो पीछे? अरे वो पीछे जो है काम सफाई-वफ़ाई होता है ना उसका। 1 मिनट रुक जाओ। कतर में भी लोग चापाकल इस्तेमाल करते हैं? ये वो पोछे वाला वो होता है ना। वो दस्ते से बीच-बीच में सवाल पूछते रहो, हो सकता है जो लॉगिन करके सो जाए। नहीं, ये चलो ध्यान देना अच्छे से। तजवीद मुसहफ़ पीडीएफ तैयारी में खुल जाएगा इसे। अच्छा, चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सबको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है? लेकिन सूरह फ़ातिहा का 1 मिनट डाउनलोड कर लेते हैं कितने एमबी का है। चलो ठीक है, हम ऐसे जो इसमें आ नहीं रहा, हम ऐसे ही बता देते हैं। सेटिंग्स में जाके इसमें तजवीद हाँ। ट्रांसलेशन है और इसमें फ़ॉन्ट से चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली तजवीद जो है इसका जो है तजवीद का लिंग्विस्टिक सेंस क्या होता है? मीनिंग ऑफ तजवीद हम देखते हैं। मीनिंग ऑफ तजवीद क्या है कि तजवीद बेसिकली क्या द सेट ऑफ रूल्स, यानी कि ऐसे रूल्स होते हैं जिससे जो गवर्न करता है कि कैसे जो है मतलब वर्ड को प्रोनाउंस करना है, यानी कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया, यानी कि जब कुरान नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला की स्पीच है। और फिर एक जगह बड़ी ज़बरदस्त बात किसी ने कही थी कि देखें जो अल्लाह ताला जब कुरान में जब ये वो कहते हैं ना कि जितने चैलेंजेस कुरान में आए हैं कि कोई इस तरह की कोई कॉपी करके दिखाए, कोई या इस तरह का प्रोड्यूस करके दिखाए, तो आखिर इंसान आज से करीब 1450 साल हो गए हैं, आज तक कोई क्यों नहीं जो है कॉपी कर पाया है, यानी कुरान के स्टाइल को, कुरान की उसको। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है बहुत लोग बताते हैं कि इसकी जो ज़ाहिर-सी बात है कुरान है, इसकी जो लैंग्वेज है, ये सब सारी चीज़ें। लेकिन एक वर्ड का इसका आंसर ये है कि देखें ये कुरान है, ये अल्लाह की स्पीच है, और यानी कि अल्लाह का एट्रिब्यूट है ये। और जैसे कि हम जानते हैं कि लैसा कमिथलिही शै, यानी अल्लाह जैसा कोई नहीं है, ठीक है? यानी कि और फिर कोई है ही नहीं। तो जब अल्लाह जैसा कोई नहीं है, लैसा कमिथलिही शै, तो जब कुरान अल्लाह की स्पीच है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कुरान अल्लाह की स्पीच को कोई कैसे कॉपी कर सकता है? क्योंकि ये अल्लाह का एट्रिब्यूट है। बस यही जवाब है इसका कि अल्लाह के एट्रिब्यूट को कोई कॉपी कर ही नहीं सकता है, कोई कुछ भी कर ले। इसीलिए इंसानियत आज तक कभी भी इस तरह की कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाई, सिर्फ़ इसकी वजह ये थी कि क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। तो वही जैसे बताया कि तो सबसे जो ईज़ी डेफ़िनेशन जो तजवीद का ये है कि तजवीद जो है यानी कि सेट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड प्रोनंसिएशन रूल है। यानी कि जब इंसान रिसाइट करता है, तो यानी कि जैसे कि अभी हमने बताया कि ऐसा रिसाइट करे इंसान, ऐसा रिसाइट करे जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइट करते थे। यही है एग्ज़ैक्टली मतलब ये तजवीद का वो कि मतलब इंसान जो है इस तरह से वो हो जाए कि वो अच्छा सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो इस्लाम में जो चेन का जो सिस्टम है, चेन ऑफ नरेशंस का सिस्टम है, तो आज भी अगर एक इंसान जो है सिर्फ़ अगर क़िराअत भी करता है
हिफ्ज़ तो छोड़े, अगर क़िराअत भी अच्छे से कर लेता है तजवीद में, तो उसका जो शेख रहता है, जिसके पास खुद से पहले से चेन ऑफ नरेशन मौजूद रहता है, यानी कि फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू जिब्रील अलैहिस्सलाम, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सहाबी, फिर ताबईन, इस तरह से करते-करते उन शेख तक एक पूरा चेन ऑफ नरेशन का एक वो रहता है, इजाज़ा रहता है। तो जब शेख सुन लेता है कि अच्छा ये मेरा स्टूडेंट एकदम वैसे ही रिसाइट कर रहा है जिस तरीके से हमने इसको सिखाया है, तो फ़ौरन उसको भी वो परमिशन दे देते हैं कि, और उसका भी नाम ऐड हो जाता है उस चेन में कि ओके, तुम अब सर्टिफाइड हो कि तुम जो है अब लोगों को सिखा सकते हो, तुम मतलब यानी कि तुम वैसे ही पढ़ रहे हो जिस तरह से कुरान नाज़िल हुआ है। तो ये इंशाअल्लाह इस गोल तक पहुँचने की ये जो है गोल तक इंसान पहुँच सकता है, हर इंसान के लिए पॉसिबल है, कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है कि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, यानी अल्लाह ताला ने कि ये ज़िक्र रिमेम्बरेंस के लिए यानी ये ईज़ी कर दिया है। तो इसमें ऐसी कुरान में खुद ही ये बात लिखी हुई है। तो तजवीद रूल्स जो है क्या कहते हैं कि जो कुरान है इंसान को जो है जिस तरीके से नाज़िल किया है, इसी तरह से इसको रिसाइट करना, ये हर बंदे पे एक तरह से इंसान कह सकते हैं लाज़िम है। इसलिए क्योंकि अगर इंसान जो है अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक करेगा तो मीनिंग भी चेंज कर देगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे तौ है, ता है, इस तरह की जो क़ाफ़ है, का है, तो ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं, हल्का-सा जैसे कोई वर्ड, जैसे कुल इंसान कहता है तो कुल मतलब कहो होता है, कुल अगर कहता है तो कुल मतलब हो जाता है खाओ। इसी तरह से जैसे मिसाल के तौर पे तलाक़ है, और तलाक़ मतलब डिवोर्स होता है, तलाक़ है, यौमुत तलाक़ आता है कुरान में लफ्ज़, यानी कि द डे ऑफ मीटिंग आता है। तो ये जो इतनी छोटे-छोटे अल्फ़ाज़, इसी तरह क़ल्ब है, क़ल्ब दिल को कहते हैं, कल्ब है, कल्ब को कुत्ते को कहते हैं। तो यानी कि छोटे-छोटे ये तो सिर्फ़ प्रोनंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। लेकिन जब हम इसमें जाएँगे, जब हम तजवीद में जाएँगे, तो हम देखेंगे कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से रूल अप्लाई होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सूरह फ़ातिहा के बारे में आज डिस्कशन होगा, ज़्यादा हम इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे। बेसिकली मेरा मकसद ये है कि एक बार हम अच्छे से रिसाइट कर लेंगे, उसके बाद से फिर होमवर्क देंगे और नेक्स्ट वीक फिर हम इसको सुनेंगे, और फिर उसके बाद से फिर नेक्स्ट जो भी सूरह स्टार्ट होगी, और फिर पहले इसका मीनिंग डिस्कस होगा, उसके बाद से फिर नेक्स्ट सूरह स्टार्ट होगी। तो सूरह फ़ातिहा में देखते हैं कि जो बेसिकली जो रूल्स हैं तजवीद के, जैसे कि तजवीद के रूल्स में क्या-क्या होता है, वो इंशाल्लाह जैसे-जैसे सूरह आएँगे उस हिसाब से डिस्कशन होगा। जैसे तजवीद रूल्स में इख़फ़ा होता है, यानी कि हाइडिंग द नून, फिर इदगाम होता है, यानी कि मिलाने को कहते हैं। इसी तरह से इख़फ़ा हो गया, इदगाम हो गया, और भी मतलब 4-5 रूल्स होते हैं। तो कलर कोडेड मुसहफ़ में जब इंसान पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। और जो सूरह फ़ातिहा है उसमें इस तरह के कोई रूल नहीं है, जैसे इख़फ़ा, इदगाम, इस तरह के रूल्स नहीं है। तो इसमें कहाँ के रूल्स क्या-क्या अप्लाई होंगे वो इंसान देखता है। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मेन जो ध्यान देने की वाली चीज़ क्या है कि बिस्मिल्लाहि, तो जब लाम के पहले जब ज़ेर आता है तो इंसान हमेशा ध्यान रखे कि कभी भी लाम को मोटा नहीं करेगा। जैसे कि इंसान जब अल्लाह कहता है, यानी कि वल्लाहु, तो यहाँ क्या करे, जब जैसे तो लाम को मोटा कर देता है, लेकिन लाम के पीछे अगर ज़ेर आता है तब इंसान कभी उसको मोटा नहीं करेगा। तो हम कैसे पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह, एकदम लाम पतला रखेंगे। तो अब इसके बाद से एक जगह एक चीज़ इंसान समझे कि जो फुल तजवीज़ रूल्स में 2 चीज़ बहुत प्ले होती है। एक है कि वर्ड को मोटा करना, वर्ड को पतला करना। एक होता है मुख़फ़्फ़मा, एक होता है यानी कि उसको मोटा, और एक उसको मतलब पतला करके करना। एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे कि अ, इसमें भी वही रूल आता है कि अगर ज़ेर या इस तरह से पेश आ रहा है तो उसमें इंसान मोटा करेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो रा जो है रा, हमेशा इसको रा पढ़ेंगे, रा, यानी कि यहाँ पर क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम रा के ऊपर ज़बर है, ओके, तो हम इसको पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि 2 जगह रा है, इसके ऊपर जब ज़बर आ रहा है तो हम इसको दोनों जगह इसको हमने मोटा कर दिया, ठीक है। और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओके। अच्छा, यहाँ पर भी ये रहीम जो इंसान खींच रहा है, इसके भी जो खींचने की जो मिक़दार है, यानी कि जो कितना लंबा खींचना है, इसकी भी इंटेंसिटी होती है, यानी कि एक होता है 2 हरकत होती है, 4 हरकत, तो इंसान को उसको मेंटेन करना चाहिए। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर इंसान खींच रहा है तो उसको वही उतना ही मतलब वो रहे, ओके। अच्छा, दूसरा आता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आलमीन जब हमने खींचा, ये हमने कहा है कि या तो आप 2 हरकत दें, 2 हरकत, 1 हरकत, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपकी एक उँगली जो मुट्ठी आपकी बंद है, आपने ऐसे खोला, तो ये कितना टाइम लगता है आपको एक उँगली खोलने में? एक रफ़ हम एस्टीमेट बता रहे हैं। तो जैसे आपने 2 हरकत देनी है, तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 4 हरकत देनी है तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसको मेंटेन करके चलना है, ठीक है? ये नहीं कि आप ऊपर-नीचे करें। तो यहाँ पर हमने देखा कि रा जो है यहाँ पर क्योंकि ज़बर है, तो हमने फिर से इसको मोटा करके पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ओके? और इसका मीनिंग इंसान समझ में आ गया है। अर्रहमानिर्रहीम,
फिर से यहाँ पर रा हमने जो है मोटा किया, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया इसी पे इंसान को फ़ोकस करना है, यानी कि सूरे में कि जैसे रा अक्सर लोगों से जैसे जो इंसान पढ़ता आता है वो इस पे फ़ोकस करना और हा पे फ़ोकस करना, अक्सर लोगों से हा नहीं निकल पाता है। अर्रहमानिर रहीम, ठीक है? फिर आता है इसमें मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी लाम पे जब ज़ेर आएगा तो एकदम मालिकी एकदम ऐसे पढ़ना, यौमिद्दीन एकदम ईज़ी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, ठीक है? और फिर है अब यहाँ पर एक और जगह है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इय्याका बोलना, इय्याका, क्योंकि हम शेख उस्मान अल-खमीस का सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आपने इय्याका बोल दिया इसका मतलब कि आप सन की वर्शिप करें, औज़ु बिल्लाह, इसी तरह के उन्होंने कुछ बताया, हमने इसको लिखा हुआ है कहीं पर, इस तरह की उन्होंने चीज़ बताई थी कि आपने सिर्फ अगर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर डबल या है, तो डबल या जब एक साथ हो गया है तो इसको ध्यान से आपको हमेशा इय्याका नअबुदु, अच्छा कुछ लोग खींच देते हैं यहाँ पर, ऐसे कहते हैं इय्याका नअबुदु, नहीं, कभी ऐसा ना करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक? नस्तईन, इस पे एकदम ध्यान, और फिर जब इंसान मीनिंग वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीख लेगा तो उस पे फ़ोकस रहे इंसान का कि मीनिंग हमें क्या पढ़ना है, ओके? ये भी इंशाअल्लाह एकदम क्लियर होगा। इसके बाद से फिर ये जो आयत है इहदिना, अच्छा यहाँ पे इहदिना लोग कहते हैं नहीं, इहदिना, ठीक है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। यहाँ पे देखिए सा-अ-ता, यानी सा-अ-ता, इसका जो है इसका बहुत ज़्यादा इंसान को ध्यान रखना है कि इसकी जो 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 मतलब प्रोनाउंसिएशन बहुत सही निकले। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल, अच्छा सिरातल, यानी कि एक और चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब ता मोटा है लेकिन जो उसके बाद वाला जो लाम आ रहा है इसको मोटा नहीं करना है। तो इंसान ऐसे अगर पढ़ेगा इहदिना सिरातल, नहीं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, थोड़ा-सा बहुत बारीक है लेकिन इंशाअल्लाह इंसान इसको सीख सकता है। तो ये भी इंसान इस तरह से पढ़े। उसके बाद से फिर लास्ट आयत जो है इसमें वही चीज़ आ रही है, सिरातल्लज़ीना अनअमत, अनअम, कुछ लोग कैसे करते हैं अनअमत, नहीं, अनअमत कहेंगे तो यानी कि आप नून पे हरकत दे रहे हैं, हरकत नहीं देनी है। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल, अच्छा यहाँ पर क्योंकि जैसे कि हम बताया कि जब बिस्मिल्लाह जो है, जब हमने, क्योंकि कुरान जो सूरह फातिहा है वो 7 वर्सेस है, इस पे तो एकदम इजमा है, लेकिन लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सिर्फ इस पे हो जाता है कि बिस्मिल्लाह इंक्लूडेड है कि नहीं। तो जो मेजॉरिटी ओपिनियन अल्हम्द से जो स्टार्ट होता है, जैसा कि हदीस कुदसी में भी आया है कि जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तब अल्लाह ताला जवाब देते हैं। तो ये जो है इसलिए अल्हम्द से जब हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ तक सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम जो है यहाँ तक 6 वर्सेस होंगे यहाँ पर, ओके? फिर ये जो ये 7th वर्स हो जाएगा, ओके? तो सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, फिर गैरिल मग़दूब, अच्छा यहाँ ज़ाद जो है, ये जो है ये ज़ाद इतना ख़ास लफ्ज़ है अरबिक का कि जो अरब इस पे बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि जो ज़ाद लफ्ज़ है, ठीक है? तो इसको भी निकालना इंसान को बहुत अच्छे से आना चाहिए, यानी कि देखें देखिए एक तो हो गया दाल, तो गैरिल मग़दूब आप नहीं कहेंगे, ठीक है? इसी तरह से दाल हो गया और ज़ाद हो गया। इसी तरह से लोग कहते हैं गैरिल मग़ज़ूब कह देते हैं, गैरिल मग़ज़ूब कह देते हैं। तो इंसान समझे कि सब डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। एक है ज़ा, एक है ज़ा, एक है ज़ा, एक है ज़ाद, ठीक है? तो इन सब वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है, इसीलिए इंसान को बहुत ध्यान देना चाहिए। तो गैरिल मग़, अच्छा एक और चीज़ बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो गैन है ना, गैन जो है जब इंसान बोलेगा तो इसको ऐसा करेगा जैसे मुँह इंसान का फुल हो जाए। यानी कि कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे गैरिल मग़दूब, नहीं, आप इस पे हरकत नहीं दें। आप ऐसे पढ़ेंगे कि मग़दूब, यानी कि आपके मुँह में वैसे लगे कि वो एक तरह से आ गया है, जैसे सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अच्छा कुछ लोग मग़दूबे कह देते हैं, नहीं, मग़दूबी एकदम, अल मग़दूबि अलैहिम, ठीक? ये क्लियर? फिर है लास्ट वर्ड जो है इस पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जब एक लफ्ज़ के ऊपर तशदीद आती है और उसके पहले अलिफ आता है, तो वहाँ पर रूल है कि आपको 6 हरकत देनी है। ये मैंडेटरी रूल है, 6 हरकत आपको देनी ही देनी है, यानी 6 बार 6 आपका वो होना चाहिए। तो जैसे 6 हरकत में हम पढ़ेंगे वलद्दॉल्लीन, ठीक है? तो ये वलद्दॉल्लीन, तो ये जो दॉल से जो हमने खींचा है ये 6 हरकत में होना चाहिए, और फिर अलीन, ये इंसान 2 हरकत या 4 हरकत में जितना खींचना खींच सकता है। तो ये बेसिक ओवरव्यू है पूरे सूरह फातिहा का, जो जैसे कि हमने बताया। अच्छा, अब हम कुछ टास्क देते हैं कि इंशाअल्लाह यानी कि वो करने से इंसान को बहुत अच्छे तरीके से
ये सूरह फातिहा पे पकड़ हो जाएगी। तो सब लोग प्लीज़ नोट कर लें इस टास्क को, क्या-क्या करना है इंशाअल्लाह। जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हमारा जो सेशन होगा, यानी कि इससे फ़ायदा क्या होगा कि इंसान का एक अच्छी सी पकड़ एकदम बन जाएगी इसके ऊपर, फिर इंसान को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी की पड़ेगी। पहला रूल पहला होमवर्क क्या है? फर्स्ट है कि आपको सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड मीनिंग इसकी याद करनी है, यानी कि एक-एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। 2 हफ्ते का टाइम है, कोई जो है नहीं इंसान डेली बना के वो कर सकता है, ओके? वर्ड बाय मीनिंग याद होने के बाद आप लोग प्लीज़ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरान इसको पढ़ के समझ लें कि इसका मीनिंग क्या है, ओके? ये जब आपको अच्छे से पता चल गया, ये पहला काम हो गया, ठीक है? पहला काम हो गया वर्ड बाय मीनिंग, दूसरा इसका अच्छे से ट्रांसलेशन पढ़ना, और अगर कोई चाहे तफसीर पढ़ ले, वो कर ले, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक? सेकंड काम क्या करना है? जब हम इस पे आते हैं, सबसे पहला काम इसमें हम कहीं बताएँगे कि तजवीद, हाँ, 1 मिनट, प्रोनंसिएशन एक हम बता अरबिक लेटर्स, हाँ, ये एक हम वीडियो बता रहे हैं, ये है, हाँ। इस्माइल अक़दी का ये है हाउ टू प्रोनाउंस अरबिक अल्फ़ाबेट करेक्टली। ये जो है प्लेलिस्ट है, प्लीज़ नोट कर लें इस चैनल का नाम। मतलब आप जब इसको सर्च करेंगे ना प्रोनाउंसिएशन ऑफ अरबिक लेटर्स, तो आपको पहले ही ये चैनल मिल जाएगा, ठीक है? ये पूरी अरे प्लेलिस्ट। चैट में लिंक दे दो ना तुरंत ही फट से। अरे यार नोट कर लो ना, अगर नहीं नोट कर चलो हम एक बार हम भेज भी देंगे, ओके? अगर इशू हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। फिर भी अगर नोट करो तो अच्छा रहेगा। ये जो प्लेलिस्ट है, इसको सब लोग प्लीज़ देख लें। इस प्लेलिस्ट में अच्छे से एकदम समझाया कि कैसे एक-एक वर्ड को अच्छे तरीके से इंसान को प्रोनाउंस करनी है, क्योंकि अगर आप प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो आप तजवीद नहीं, ये फर्स्ट स्टेप आपका है। इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अगर आपने ये नहीं किया हुआ है। तो कितना भी टाइम लग जाए, पहले इसको पूरा करना अच्छे से ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात ये क्या है कि अपने घर में अगर आपका कोई पार्टनर बन जाए, तो अच्छी बात है, उसको सुनाएँ। उसको उससे मतलब जैसे वो कर लें कि देखो हम सही से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं कि नहीं। इस पे अच्छा खासा टाइम दें। सारे वीडियो और ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 वीडियोज़ मौजूद हैं, और उसके अलावा सारी वीडियो शॉर्ट एकदम है। इसको जितनी बार उसे ये पहला काम करना है, ठीक? फर्स्ट काम जब आपसे हो जाए, तब आपको जब आप एकदम पक्के हो जाएँ कि हमारा सारा एक-एक वर्ड, एक-एक जो अल्फ़ाबेट है वो अच्छे से निकल रहा है, क्योंकि ये आपका एकदम बेसिक है। इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते अगर आपका ये सही नहीं है। तब आपको सेकंड स्टेप पे आना है। सेकंड स्टेप क्या है कि ये 2 हफ्ते का टाइम है। इसमें आपको 30 टाइम्स मिनिमम बता रहे हैं, 30 टाइम्स, यानी पर डे आपको 2 टाइम कम से कम सूरह फातिहा को एक अच्छे कारी से सुनना है। वो कारी आप जो भी आपको पसंद हो, मिशारी रफ़ासी ले लें या कोई भी हो, 30 टाइम्स मिनिमम सुनना है इन 2 हफ्तों में। आप पर डे 2 बार सुन लें, इंशाल्लाह हो जाएगा। डेली 5 बार सुन लें, कोई मसला नहीं। डेली 10 बार सुन लें, तो सवाब ही सवाब है, क्योंकि कुरान ऐसी चीज़ है कि पढ़ने का भी सवाब इसमें और सुनने का भी सवाब है, ओके? तो जो भी हो, इस मुत्क़िन क़ारी को आप सुने और फिर अपनी आवाज़ पढ़ के रिकॉर्ड भी करें और मैच करें कि कितना आप वहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि कुरान जो है ना लिसनिंग से आया है, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम सुनाते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते थे और सहाबा इकराम उसको सुन के लेते थे, फिर सहाबा इकराम पढ़ते थे और फिर जो है स्टूडेंट्स उनके सुनते थे और फिर पास आउट करते थे। तो ये ओरल ट्रेडिशन है, रिटन तो है ही, लेकिन असल ओरल ट्रेडिशन है। तो इसीलिए जब भी इंसान कुरान सीखता है, तो ये कहा जाता है कि आपका टीचर मैंडेटरी होता है, ठीक है? तो जैसे कि हमने तो आपको ओवरव्यू दे दिया, हमने पढ़ के भी सुना दिया है, तो अब आप लोग का जो सेल्फ मेहनत है, एकदम ईज़ी मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है कि हम लोग के पास सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स में मौजूद है कि आप ईज़िली किसी भी क़ारी को सुन लें, यानी कि आपका टीचर आपके हाथ में मौजूद है, ठीक है? तो ये आपको काम करना है, 30 टाइम्स मिनिमम सूरह फातिहा को बिल्कुल सुनना है अच्छे से। जब आप इंशाअल्लाह सुन लेंगे और फिर आप जब पढ़ेंगे और फिर नमाज़ में तो रिपीट करना ही करना है, बार-बार रिपीट करें। इंशाअल्लाह 2 हफ्ते बाद जब ये क्लास होगी बिइज़्निल्लाह, यानी 6 या 7 अगस्त को जो क्लास होगी, उसमें जब आप लोग सुनाएँगे, जिसने भी ये काम जो किया, और जैसा कि काशिफ़ ने बताया कि जो भी ग्रुप के टास्क बताए जाते हैं बिल्कुल मैंडेटरी है, यानी कि इसको इंसान अपने सारे टास्क के ऊपर रख के इसको करेगा। तो इंशाअल्लाह 2 हफ्ते बाद आप लोग देखेंगे कि जो ज़बरदस्त चेंजेज़ आए हैं सूरह फातिहा में, और फिर जब आप लोग सुनाएँगे, हमें पूरी उम्मीद है कि सब लोग बिना गलती के सुनाएँगे, और उसके बाद से फिर इसका जो नमाज़ में असर पड़ेगा, उसका भी बिल्कुल मतलब एकदम लाइफ़ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। तो इंशाअल्लाह ये जो 2 हफ्ते आपको मिल रहे हैं, इसमें पूरा अपने आप को सूरह फातिहा में एकदम इंडल्ज कर दें, क्योंकि ये जब आपका जो नींव है ना, आपकी जो बेस है, ये जब मज़बूत हो जाएगा ना, तो इंशाअल्लाह जैसे कि हम लोग अब लास्ट सूरह से जब स्टार्ट करेंगे, सूरह नास से जब स्टार्ट करेंगे, तो ईज़ी हो जाएगा। वो उतना मुश्किल नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही इतनी मेहनत कर ली है। तो इंशाअल्लाह आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं, और फिर अगर किसी के पास कोई सवालात है, प्लीज़ सवाल कर लें, फिर हम इस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। खाली एक इशू है कि यहाँ पे इंडिया में जब मतलब शेख लोग जब पढ़ाते हैं, कारी साहब और जो भी मौलाना लोग, तो लोग की स्पीड इतनी फास्ट रहती है कि आदमी इतना अच्छे से पिकअप नहीं कर पाता। मेरे साथ मतलब कई बार हुआ है, पूरा पढ़े भी नहीं पाएंगे उतनी जल्दी, तुरंत खट से सिजदा, खट से रुकू, इरिटेटिंग लगता है, तो उसके चक्कर में खुशू पे भी असर पड़ता है।
ये नहीं एक तो दिक्कत खाली है। बात है, लेकिन ये कि सूरह फातिहा जितना इंसान पढ़ सके। और दूसरी बात क्या कहते हैं, इमाम के पीछे इसीलिए खड़े हो ना कि क्योंकि इमाम जो है इमाम की जिम्मेदारी होती है। वो जाहिर सी बात है। अब जैसे इंडिविजुअल जो नफिल पढ़ना उसमें तुम अपना अच्छे से पढ़ना, और क्या। हाँ, इंडिविजुअल में तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या। अब जो मिसाल से रुकू जब मिलता है तुमको है, जब रुकू जाके तुम कर लेते हो तो तुम्हारी रिकात मिल जाती है ना, मिलती है कि नहीं? हाँ। तो तुमने सूरह फातिहा तो नहीं पढ़ी, रिकात तो होगी ना। तो वही कह रहे हैं, जो इमाम है तो इमाम की वो है। हाँ, अलबत्ता ऐसा इमाम ना हो कि उसको पढ़ना ही ना आ रहा हो सूरह फातिहा एकदम ही पूरी, क्योंकि सूरह फातिहा रुकन है। उसने अगर पूरा गलत पढ़ दिया सूरह फातिहा, उसने ऐसी ऐसी मिस्टेक्स की उसके ऊपर मीनिंग बदल जाए, तब तो आप उसके पीछे जो नमाज ही नहीं हुई, क्योंकि जब उसकी सूरह फातिहा ही नहीं सही हुई तो कहाँ से हुई। कम से कम इतना रहे कि मतलब बेसिक उसको हो इंशाल्लाह। तो ये इंसान करें। और कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन? मुदस्सिर से पूछो, देखो सो रहा है पक्का। नहीं यार, ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो पूछो सवाल, तो जवाब नहीं आएगा। हाँ मुदस्सिर, बताओ क्या क्या हमने बताया है, क्या क्या करना है टास्क में। अरे जाग रहा है। वाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। वाहिद भाई वर्ड वो करना है, पढ़ना है, और उसके बाद फिर पूरा मीनिंग पढ़ना है। उसके बाद जितना हो सके कोई अच्छे कारी से सुनना है। कितने और टाइम? आपने बोला 3-4 टाइम है मिनिमम, और उसका जितना ज्यादा आप सुन लें बेहतर है। 4 टाइम थोड़ी ना 30 बोला। बार मिनिमम। पढ़ना नहीं है, सुनना वाला। हाँ, सुनना ही सुनने को वाला बोलना बोला। है, 30 बार है। हमने 2 हफ्ते 30 का, बार 30 बार हमने बोला ओवरऑल होना चाहिए आपको 2 हफ्ते 2 में। हफ्ते में 4 बार सुनोगे? देखो हम क्या 2 बोला हफ्ते की रोज का। जी मेरे नहीं भाई। नहीं, रोज हाँ, जो तुम, हमने कहा मिनिमम 30 होना चाहिए। तुम रोज 2 बार सुनो, 4 बार सुनो, 5 बार सुनो, कोई मसला नहीं है, तो लेकिन वही हम मिनिमम इतना होना चाहिए। समझ रहे हो? अच्छा, कोई जैसे कारी की तो खैर आप रिसाइटेशन वाला चैनल है पूरा अपना शेयर किया था व्हाट्सएप पे, बट इन जनरल कोई कारी ऐसे तुम रिकमेंड करना चाहो तो? हम जो रिकमेंड करते हैं, अगर तुम्हें बहुत अच्छी तजवीद में, अगर खूब अच्छी आवाज़ एकदम नेचुरल, हम सिर्फ और सिर्फ जो हम सुनते हैं यार, ये अहमद नुफैस को। क्या लग रहा है कि देखो सुना हुआ है, क्योंकि इनका हम बता, शॉर्ट्स रहता है क्या बहुत? एक सेकंड ना, एक सेकंड, स्टॉप ओके कर।